बच्चे हैं बस क्या पहाड़ी कोरवा। तो ये रही हमारी आपका आज की क्लास में क्या कर लेंगे, पहाड़ी कोरवा। तो ध्यान रखेंगे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर अगर जनजाति की बात करते हैं तो सर्वप्रथम आपको पता हो क्या उनका विस्तार, कि एक्चुअल में उनका विस्तार कहाँ है। अगर आपको क्लियर दिखाई पड़ता है कि पहाड़ी कोरवा का विस्तार कहाँ है तो इनके जितने भी कंटेंट है ना, आप उस कंटेंट को वहां पर देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं पहाड़ी कोरवा का, तो मैंने क्या बोला आपका, मुंडा भाषा परिवार। ध्यान रखना बच्चे, ये क्या आपका मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत क्या इसको पढ़ना है कि नहीं, इसके पहले ऑलरेडी हमने भाषा परिवार का टॉपिक किया हुआ है और हमें क्लियर पता है माझी, मजवार, शौरा, शौंता, पहाड़ी कोरवा और साथ ही साथ क्या नगेसिया, खड़ियार, निहाल, ये सभी किस में आता है आपका, मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। इसीलिए ये भी क्या होगा, मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आएगा ये। दूसरा क्या बच्चा आपका जनजातीय मानव शास्त्रीय वर्णन में इसी के आपका ऑस्ट्रो जो है आपका एशियाटिक परिवार, हम पढ़ते हैं आपको ऑस्ट्रोलॉइड, क्लियर है। तो ध्यान रखो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड मतलब छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग सभी जनजातियां इसके अंतर्गत आती है, इस बात को आप समझेंगे। इसके पश्चात क्या रहेगा कि विशेष पिछड़ी जाति पहाड़ी कोरवा और साथ में क्या प्लस बिरहोर आपका विकास जो आपका अभिकरण। मैं फिर से बता दूं कि जितने भी 6 अभिकरण है ना, हमारा 6 अभिकरण है और साथ ही साथ क्या बच्चे 10 क्या आपका प्रकोष्ठ है। कितना, 10 प्रकोष्ठ है, ये आपको याद होना चाहिए। मैं पहले बता चुका हूं कि 3 प्रकोष्ठ बैगा में है, 3 हमारा कमार में है, 2 हमने बिरहोर में पढ़ा है, तो 2 100% कहा आएगा बच्चे, कोरवा में आएगा। क्या आपको कोरवा जनजाति में। अब आपको समझना ये है कि इस अभिकरण को हम याद कैसे करें, क्लियर है। तो ध्यान रखेंगे कि इनका जो मुख्यालय है वो क्या करोगे, पहाड़ी कोरवा प्लस क्या आपका बिरहोर जो आपका विकास जो आपका अभिकरण। अगर हम इनकी बात करें तो इनका मुख्यालय कहाँ आपका जसपुर में है। कम से कम इतना ध्यान रखो कि जो जसपुर है वो जसपुर में कभी भी इसका जो मुख्यालय है वो जसपुर नहीं आएगा। जैसे कि मैं जब बिरहोर की बात करूंगा ना तो बिरहोर का मुख्यालय आपका प्रकोष्ठ में एक बिलासपुर आएगा, तो एक क्या आएगा बच्चे, धर्म जयगढ़। क्या आएगा आपका, एक आएगा आपका धर्म जयगढ़। जबकि मैं किसकी बात कर रहा हूं, अभी मैं अभिकरण की बात कर रहा हूं। जब हम अभिकरण की बात करेंगे तो अंबिकापुर, बलरामपुर ऐसा कुछ नहीं आएगा। तो ध्यान रखिएगा पहाड़ी कोरवा प्लस विकास अभिकरण कहां को दिखाई पड़ेगा, जसपुर में। और जसपुर के साथ अगर आपको ये डाउट है कि क्या बिलासपुर और धर्मजयगढ़ में कहाँ आएगा, तो ये भी एकदम क्लियर रखिए, ये भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि बिरहोर विकास बिलासपुर, आपका बिरहोर यहाँ पर आपको धर्म जयगढ़, तो एकदम क्लियर यहाँ पर क्या रहेगा आपका जसपुर, इसका क्या होगा मुख्यालय होगा। इसके पश्चात क्या रहेगा आपका पहाड़ी कोरवा का विशेष जो है पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण क्या आपका एक कोरबा कर लोगे। आपका पर्टिकुलर अगर हम कोरबा की बात करेंगे तो आप मूल रूप से अगर आप देखेंगे ना तो जो कोरबा का विस्तार है वो लगभग आपका अधिकांश जो आपका कोरबा क्षेत्र में है, कर लोगे। तो उन आधारों पे कम से कम ध्यान रख सकते हो कि जब हम कोरबा की बात करेंगे तो उसका मुख्यालय कहाँ आएगा, केवल कोरबा की बात करेंगे तो कोरबा, और कोरबा प्लस बिरहोर की बात करेंगे तो कहाँ आएगा वो जसपुर आएगा, कर लेंगे। इसके पश्चात के आपका विकास प्रकोष्ठ क्या करेंगे बच्चे, पहाड़ी कोरबा आपका विकास प्रकोष्ठ। अब इसे भी आपको ऐसा नहीं है कि पूरा आपको याद करना है, कर लेंगे। तो समझिए क्या कर लोगे, आपका बिरहोर विकास प्रकोष्ठ एक कर लोगे यहाँ बस क्या बच्चे कोरबा, और दूसरा क्या बलरामपुर, ये दोनों को मिला के अब तक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो जो बच्चे ऑनलाइन है वो ध्यान रखेंगे इन दोनों को मिला के 8 हो जाएगा। अब समझना यह है कि इसी के पास बलरामपुर कोरबा सबका आ रहा है मुख्यालय, अभिकरण का भी और प्रकोष्ठ का भी। अब उसके बाद भी आपको क्या करना है, इसको ध्यान रखना है कि इसका मुख्यालय कहाँ हो सकता है। तो जब हम दोनों की बात करते हैं पहाड़ी कोरबा प्लस बिरहोर की बात करते हैं तो क्या आएगा जसपुर आएगा। और वही अगर मैं किसकी बात करूं, केवल अगर मैं बिरहोर विकास प्रकोष्ठ की बात करूं तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा बच्चे, कोरबा दिखाई पड़ेगा। और एक आपको ध्यान रखना है बस क्या आपका बलरामपुर को, कर लोगे पहाड़ी कोरबा को, इतना आपको ध्यान रखना है। इसके पश्चात क्या रहेगा, जो छत्तीसगढ़ राज्य की 7 विशेष पिछड़ी है, वो जो 7 विशेष पिछड़ी है उसमें से एक हमारा कौन आपका पहाड़ी कोरवा है, कर लेंगे। ये यही बात लिखे हैं बस क्या कि ये इस राज्य में क्या
अत्यधिक पिछड़ेपन के कारण क्या होगा, ये आपका इस राज्य के पिछड़ी जनजाति में ये शामिल है। क्या है ये? पिछड़ी जनजाति में क्या बच्चे ये शामिल है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। वो 7 पिछड़ी कौन कौन सा है, क्लियर है? इसके पश्चात क्या आपका इनका विस्तार। अब इनका विस्तार को ना आप याद नहीं करेंगे। कैसे नहीं करोगे? तो समझिए, आपको याद नहीं करना है। जब भी मैं कोरवा की बात करूंगा ना, तो ये सबको भूल जाइए, इतने सारे शब्दों को आप भूल जाइए। आप इतना बस ध्यान रखो कि कोरवा, जब मैं पहाड़ी कोरवा की बात करूंगा, वो 2 चीजों से यहाँ पास उत्पत्ति होगा। एक यहाँ पास क्या बच्चे, कोल से, और एक कहां से बच्चे, मुंडा से। आपका मुंडा और कहां से, आपका कोल से। जबकि मैंने आपको पढ़ाया है कि जो कोल है वो लगभग कोरिया क्षेत्र में, और जो मुंडा है वो लगभग आपका जसपुर क्षेत्र में इनका विस्तार है, अर्थात झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में। कर लोगे? आपका कोरिया, मतलब मैं जब कोरवा की बात करूंगा ना, तो जो कोरवा का विस्तार है वो लगभग सब जगह है। सब जगह मतलब पूरा आपका सरगुजा संभाग ऐसे, और साथ ही साथ पूरा क्या आपका कोरबा क्षेत्र में। मतलब क्या रहेगा आपका, कोरबा में, आपका रायगढ़ में, इन क्षेत्रों में, और साथ में क्या बच्चे, पूरा आपका सरगुजा जो कि आपका संभाग में। इस बात को समझिए। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि सब कुछ मत पढ़िए। यहां से क्या आपका कोल और यहां से क्या मुंडा। कल जाके प्रश्न पूछेंगे कि कोल और मुंडा जनजाति से किनकी उत्पत्ति हुआ है, तो पहाड़ी कोरबा का हुआ है। उत्पत्ति का भी ऊपर काम चल गया, और साथ ही साथ इनका विस्तार कहाँ है ये भी आपको ज्ञात हो जाएगा बहुत ही आसानी से। कर लेंगे तो आपका कोरबा से लेके आपका मुंडा तक, कोल से लेके मुंडा तक, मतलब पूरा आपका सरगुजा संभाग प्लस कोरबा और रायगढ़ में इनका क्या है, विस्तार है। इतना आपको समझना है, तो ध्यान रखेंगे जो ऑनलाइन बच्चे वो क्लियर है। इसके पश्चात यह क्या, कोल या मुंडा जनजाति की एक शाखा है। ये उसी की बात कर एक्चुअल में, कि जो कोल और जो मुंडा है ना, एक्चुअल में उनसे ही उनकी उत्पत्ति हुआ है, अर्थात उनका एक क्या आपका एक शाखा है। कौन? हमारा पहाड़ी कोरवा जनजाति। लेकिन साथ में क्या रहेगा, इनकी जो भाषा है वो किसमें, आपका मुंडा भाषा परिवार। क्या आपका मुंडा भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार और आर्य भाषा परिवार, इसमें मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत। लेकिन अगर हम किसकी बात करें, तो ये कोल और मुंडा की क्या आपका एक उप शाखा है। किसका बच्चे, कोल और किसकी, मुंडा की। इस बात को समझेंगे। अब वैसे ही पूछ सके कि बस्तर के लोग या माड़िया लोग अपने आप को क्या कहते हैं, गोड़ लोग अपना क्या कहते हैं। वैसे ध्यान रखना, ये जो कोरवा शब्द ना एक्चुअल में है आपका होंडावा शब्द से। क्या कर लोगे, इस बात को समझिए, वो प्रश्न आया है, पता है, वो कोयतुर है, कोयतुर है, ये सब एग्जाम प्रश्न। ध्यान रखना, आपका होंडावास, इनकी जो उत्पत्ति है वो होंडावास शब्द से है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी को आपका खोदने वाला। अब ये पृथ्वी को खोदने वाला, जबकि हमारा जो कोरकू है, कोरकू वो क्या करता है, जमीन को खोदने वाला। जबकि जो कोल है वो क्या होगा बच्चे, कोयला की खुदाई करने वाला। क्या कर लोगे, आपका जो कोरकू है वो कोरकू जो है जमीन को खोदने वाला, कोल हमारा कोयला को, और ये जो हमारा कौन आपका पहाड़ी कोरवा है वो पृथ्वी को खोदने वाला। मतलब ये जो होंडावास, इस होंडावास शब्द से आगे क्या बनेगा, आपका कोरवा, ये आपको दिखाई देगा। कर लेंगे, तो इतना भी आप ध्यान रखेंगे। इसके पश्चात क्या रहेगा, यह जो है स्वयं को जंगल का मूल निवासी मानते हैं। तो इसी की बात नहीं है, हम ऐसे कई जनजाति पढ़ेंगे जो अपने आप को पर्वत का वासी मानेंगे, कोई जंगल का वासी मानेंगे, कोई जो अपने आप को पूरे उस वनस्पति का आपको हिस्सा मानते हैं। ऐसे कई अलग आपको दिखाई पड़ेगा। तो इतना आप सीरियस इनको नहीं लेंगे। लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखना कि यहाँ जो है स्वयं को जंगल का मूल निवासी मानते हैं। आप ऐसा चाहो तो याद कर सकते हो। क्लियर है? इसके पश्चात क्या रहेगा, ये देखिए कि कोरवा जो है भौगोलिक आधार पर 2 समूह में विभाजित है। क्या है कि इनकी उत्पत्ति जसपुर के खुरिया से मानते हैं। अब कितना बात आ चुका, 3 बात आ चुका है। एक हमारा कोल से, एक हमारा मुंडा से, और तीसरा क्या बच्चे आपका खुरिया से, ये अपने आप को उत्पत्ति मानते हैं। और इनका एक समूह क्या है, मांझी है, जो रायगढ़ में है। मतलब इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल में ना हमारा जो कोल मुंडा है ये सभी के सभी लगभग एक शाखा के हैं। ऐसा कह सकते हो, कोलोरियन, ये सभी जब का कोलोरियन शाखा से। क्लियर है? तो क्या कर लोगे, आपका माझी, चाहे मांझी हो, चाहे साथ में क्या आपका खरिया हो, इवन साथ में क्या बच्चे आपका कोल और आपका मुंडा, कोल और क्या साथ में आपका मुंडा, और साथ में क्या पहाड़ी कोरवा, ये सभी की अगर बात करना,
ये सब आपको क्या दिखाई पड़ेगा भाई, कोलोरियन कर लेंगे। तो ऐसा को ध्यान रखना है। इसके पश्चात क्या आपका इनके दो समूह हैं। कितने हैं? इनके दो समूह हैं, अर्थात इनकी जो भौगोलिक विस्तार है ना, और इनका जो कहाँ इनका आवास है, उन आधारों पे ये कितने दो भागों में है। एक आपका दिहाड़ी कोरवा और दूसरा यहाँ बस आपका पहाड़ी कोरवा। और ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो दिहाड़ी कोरवा है, ये जो है विशेष पिछड़ी में शामिल नहीं है। ये क्या है? ये विशेष पिछड़ी में ये शामिल नहीं है। केवल और केवल कौन? ये जो पहाड़ी कोरवा है वो इस 7 विशेष पिछड़ी में क्या आपका शामिल है। तो क्या कर लोगे, जो मैदानी क्षेत्र में है वो दिहाड़ी कहलाते हैं, और जो पहाड़ी क्षेत्रों में है, पर्वतों में है, वो सभी क्या कहलाएगा आपका पहाड़ी कोरवा कहलाएगा। इतना आपको क्या करना है, समझना है। कर लेंगे। इसके पश्चात इनकी समान जानकारियां। अब एक्चुअल में ये तो आपको इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, लेकिन साथ ही साथ ना आपको ध्यान रखना बच्चे कि ये जो कंटेंट है ना, ये आपको पूरा पता हो, एकदम बेसिक जानकारी है, और इसी प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते भी है। कर लेंगे। तो अब ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है, और ऐसा कोई तरीका अपनाइए कि आपको लंबे समय तक आपका पहाड़ी कोरवा आपको याद रह जाए। कर लेंगे। तो बोली, अब इनकी बोली ना कभी भी मुंडा का मुंडारी है, गोड़ का गोड़ी है, ऐसा बोली कभी नहीं पूछेगा। तो कोरवा किसकी बोली है तो वो आप बता देंगे, लेकिन ध्यान रखना बच्चे जो इसकी बोली है, अब यहां से आपको पकड़ना है कि आपको याद क्या रखना है मेनली। अगर हम मेनली बात करें अगर याद करने का, तो ध्यान रखना बच्चा क्या सीहली, ये जो सीहली पर्व सीहली बोली ये आपको दिखाई पड़े पहाड़ी कोरवा में। कर लोगे। आपका पहाड़ी कोरवा जो कि आपका जंगलों का अपने आप को स्वामी मानते हैं, जंगलों का वासी मानते हैं, जंगलों में शेर होता है, जंगलों में सिंह होता है। ये ध्यान रखना जो पहाड़ी कोरवा की जो बोली है वो कोरवा तो बता दोगे, ये कोरबर बता दोगे, पता है ये कोरबोर ये कोरवा ये आपका कोलारियन से तो ये बिलोंग करते हैं, ये आप बता देंगे। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कौन? आपका सीहली। तो ध्यान रखना बच्चे क्या, ये जो सीहली है ये कोरवा की उनकी क्या आपका बोली है। ये एक बात। दूसरी बात यहां बस आपका दमनज नृत्य, क्या कर लोगे? ये दमनज नृत्य कभी ध्यान दिए हो, हमने क्या बोला आपका दिहाड़ी, आपका दिहाड़ी क्या आपका कोरवा, और इसी जो है कोरवा की जो जनजाति है कि इनका नृत्य है वो क्या है? दमनज है। ये जो नृत्य है एक्चुअल में विवाह के अवसर पर किया जाता है। किसमें? विवाह के अवसर पर। और ऐसा माना जाता है कि अब तक का सबसे जो आपका डरावना नृत्य है कि आपका भय उत्पन्न करने वाला नृत्य है। और ये एग्जाम में प्रश्न आया है। क्या कर लोगे? ये एग्जाम में प्रश्न आया है, मैं फिर से बोलूं तो रटोगे नहीं, बहुत सिंपल है। हमने पढ़ा है आपका देहाड़ी जो कि आपका हमारा आपका कोरवा, उसी से ध्यान रखना कि कोरवा की जो हमारा नृत्य क्या है? दमनज है, और जो इस राज्य की सबसे क्या आपका डरावनी नृत्य है, अर्थात भय उत्पन्न करने वाला क्या है? नृत्य है। क्लियर है? इसके आगे क्या बच्चे? प्रमुख पेय पदार्थ। इसके आगे क्या कर लोगे? प्रमुख पेय पदार्थ। अब ध्यान रखेंगे कि इसी की बात नहीं है, हम इनसे संबंधित और भी हमको प्रमुख पेय पता है, जैसे कि क्या ये हाड़िया है। अब ये तो हाड़िया हुआ, लेकिन याद करिए हमने क्या पढ़ा है कि कंवर का भी क्या आपका हाड़िया है। किसका? कंवर का भी हाड़िया है, यहां तक का उराव का भी हाड़िया है। लेकिन ध्यान रखना, मैं हाड़िया की जब बात करूंगा ना, तो उराव का पहली प्राथमिकता क्या रहेगा? आपका कोस्मा। क्या कर लोगे बच्चे? कोस्मा को अब ध्यान रखना, इनकी हड़िया को। और साथ ही साथ क्या करोगे? आपका बिरहोर, आपका बिरहोर का भी क्या है बच्चे? आपका हड़िया है। इस बात को आप समझेंगे, कर लोगे। लेकिन जो एग्जाम में ना इसका जो आंसर है वो ऑलरेडी कोरवा को लिया जा चुका है। क्या कर लोगे? कोरवा हड़िया का है, लेकिन इसके अलावा कंवर है, बिरहोर है और उराव। लेकिन ये कोस्मा एग्जाम में आया है, उराव नहीं। ये सरगुजा क्षेत्र आया था एग्जाम में। क्या रहेगा कि कोस्मा जो है क्या है? तो एक प्रमुख पेय पदार्थ है जो सरगुजा बेल्ट की जनजाति क्या करते हैं? इसे कोस्मा के नाम से पुकारते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए कि कोस्मा का बस का सब्जेक्ट लावा क्या कर लोगे? उराव जनजाति। कर लेंगे। इतना आपको ध्यान रखना है। तो इस हड़िया को ध्यान रखना, चाहे हड़िया हो चाहे आपका हांडी लिखा हो। क्लियर है? इसके पश्चात क्या बच्चे? इनका विवाह। अब ये एग्जाम प्रश्न आया हुआ है ढुकू विवाह। क्या कर लोगे? आपका ढुकू जो कि आपका विवाह ये एग्जाम में आया है। मैं हमेशा बोलो ना कि जो एग्जाम में आ चुका है केवल उसे आप प्राथमिकता दोगे। अब बात रहा गुरावट का, आपका गुरावट, आपका विनिमय
और आपका लमसेना विवाह, ये एक की बात नहीं है, कम से कम 10-12 जनजाति में ये विवाह आपको देखने को मिलेगा, जो लगातार आपका परंपरागत चलती आ रही है। तो आपकी प्राथमिकता हो जो कम से कम एग्जाम में आए हैं, आप वहां फोकस करिए। जैसे कि ढुकू विवाह आपका पहाड़ी कोरवा में क्या आपका प्रचलित है, कर लेंगे। इसके पश्चात क्या करेंगे बच्चे, आपका आगे आगे देखिए बस क्या कि इनकी उपजातियां मैंने पढ़ाया ना कि 2 है। अब देखो इनकी उपजाति से ना आपको बाकी चीज आपको याद करना है। क्या कर लोगे, हमने स्पष्ट बोला है कि पूरे कोरबा की अगर भौगोलिक अगर आकृति की बात करें ना, आपको वापस उच्चवत क्षेत्र में दिखाई पड़ेगा और साथ में कोरबा रायगढ़ बेसिन में दिखाई पड़ेगा। तो जो भी उसके उच्चवत पहाड़ी क्षेत्रों में है उसे कहते हैं बच्चे कि आपका पहाड़ी कोरबा, और उसे ही विशेष रूप से आपको आरक्षण दिया जा रहा है या विशेष पिछड़ी जाति में क्या आपका शामिल है। और दूसरा क्या बच्चे हमारे पास, एक आपका पहाड़ी और एक क्या दिहाड़ी कोरबा। लेकिन आपको समझना यह है कि जो पहाड़ी कोरबा है ना, इनका अपना कोई घर नहीं होता है। आपको ऐसा भी प्रश्न पूछेंगे कि कौन सी जनजाति है जिनका अपना कोई घर नहीं होता है। अब होता होगा लेकिन पहले इनका कोई घर नहीं था। तो ये कहां रहते थे, मचान में। क्या कर लोगे, ये मचान बनाकर रहते थे। मचान अर्थात पेड़ों के ऊपर आपका डालियों में क्या करते थे, इस प्रकार से झूला बनाकर क्या करते थे, उनमें ये रहा करते थे। कौन, आपका पहाड़ी कोरवा लोग। अब इसी मचान से आपको ध्यान रखना है कि इनका जो पंचायत है उसे क्या कहते हैं, मयारी कहते हैं। क्लियर है कि भले ही अपने लिए घर ना बनाता हो और उसे हम क्या कहते हैं, मचान कहते हैं, जो घर है। तो इनका घर नहीं होता है लेकिन इनका पंचायत होता है। इनका पंचायत जिसे क्या कहते हैं, मयारी कहते हैं। क्या कहते हैं, मयारी कहते हैं। एकदम क्लियर है ये कि मैं दिहाड़ी से, आपका दिहाड़ी से दमनज नृत्य, इनका खुद का घर नहीं होता है, ये डालियों में या कह सकते हो आपका झूले में ये रहते हैं। हम उसे क्या कहेंगे, मचान। उसे क्या बोलेंगे, मचान। और यहाँ पास क्या, पंचायत। इनका खुद का घर नहीं होता है लेकिन पंचायत होता है, और वो भी वैसा कुछ होता है कि आपका मयारी। उसे क्या कर लोगे, मयारी। इस बात को समझिए, ऐसा कोई आपको तरीका निकालिए ताकि आपको लंबे समय के लिए याद रहे। दिहाड़ी मैं बता चुका हूं, मैदानों में रहते हैं। क्या कर लोगे, मैदानों में। अब इनके बारे में भी आपका बहुत सारे आपका आराध्य देवी और देवता है। तो क्या सब कुछ पढ़ना है, नहीं। मैं हमेशा कहता हूं ये बुढ़ा देव, ये ठाकुर देव और दुल्हा देव को छोड़ दो। किसके लिए, गोड़ और बैगा के लिए। क्या कर लोगे, गोड़ और बैगा के लिए से छोड़ दीजिए। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा ये है खोड़िया रानी। क्या कर लोगे, ये आपका बच्चे खोड़िया रानी। आप चाहो तो ये खोड़िया रानी को याद करो और हो सके शीतला माता को, लेकिन ये भी कम से कम 4-5 जनजाति में रिपीट होने वाला है। कौन, शीतला माता। तो क्या कर लोगे, खोड़िया रानी और आपका शीतला माता कर लोगे। आपका सिहली, आपका जो सिहली इनकी बोली है और सिंगिर देव इनका आराध्य देव है। कर लोगे आपका सिहली, और यहाँ पास क्या आपका सिंगिर देव इनका क्या आपका आराध्य देव है। इस बात को भी आप क्या करेंगे, समझेंगे। क्लियर है। इसके पश्चात आपके ये दुल्हा देव ठाकुर देव को भूल जाइए। मेनली पहली प्राथमिकता बैगा और आपका गोड़ जनजाति कर लेंगे। इसके पश्चात के पास सिगरी पर्व। अब आपको क्या समझ में आया, चाहे आपका सिंगिर देव हो, चाहे सिहली बोली हो, और आपका क्या आपका सिंगिर जो क्या आपका देव हो, ये सब किस में आ रहा, पूरा आपका कोरवा में। समझ आपका कोरवा, ये सभी कोरवा क्या कहते हैं, ये पहाड़ों में रहते हैं, उच्चवत क्षेत्र में, जिसे हम कहते हैं पहाड़ी कोरवा। ये सब क्या आ रहा है, पूरा सिहली इनकी बोली है, सिहली इनकी बोली है। आपका सिगरी इनका पर्व है, और क्या बच्चे आपका सिंगिर देव इनका आराध्य देव है। ऐसा कुछ भी आएगा पहाड़ों में, क्या आपका सिंह, सिगरी और आपका सिंगिर, ये सब किसका होगा, पहाड़ी कोरवा का होगा। इस प्रकार से चीजों को क्या करिए, आप आसान बनाइए, कर लोगे। इसके पश्चात क्या आपका और प्रमुख पर्व, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा जिसमें पर्व में अलग से एक टॉपिक आएगा, पर्व, जिसमें कृषि से संबंधित ये 3 प्रकार के पर्व मनाते हैं। पता है कौन कौन सा, ये बीज बोहानी कर लोगे। एक के बच्चे बीज बोहानी पर्व, दूसरा के बच्चे कोरा पर्व। ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा आगे चलकर। पता है कि कोरा पर्व है, ये बीज बोहानी के आपका आषाढ़ सावन माह के आसपास मनाएंगे, मतलब फसल के पूर्व या खेती के पूर्व, ताकि खेती जो है अच्छे तरीके से संचालित हो सके या अच्छी वर्षा हो।
ये सब के लिए है बस क्या आपका बीज बोहनी पर्व। दूसरा क्या आपका कोरा जो है ये कार्तिक माह में, और जो धेरसा है वो अगहन माह में मनाते हैं, और छेरता तो लगभग छत्तीसगढ़ राज्य में। इसमें आपका नए फसल की घर वापसी पर, आपका नए जो फसल का क्या आपका घर वापसी भी क्या करता है आपका छेरता पर्व। तो चाहे आपका बीज बोहनी हो, कोरा हो, और साथ में क्या बच्चे ये धेरसा पर्व, तीनों का संबंध जो है कृषि से है। इवन छेरता का भी संबंध किससे है आपका कृषि से ही है। तो इस बात को समझ चारों पर्व को, लेकिन अलग से हम ये पर्व में ऑलरेडी इसको पढ़ेंगे कर लोगे। इसके अलावा क्या बच्चे गले का आभूषण, जो गले का आभूषण है आपको देखेंगे ना, सामान्यतः ये क्या करते हैं लकड़ी का आभूषण करते हैं। क्लियर है कि लकड़ी से निर्मित आपका आभूषण पहनते हैं, लेकिन आपको साथ में ये भी दिखाई देगा कि इस प्रकार का आपका गिलित है, आपका गलित है, और आपका गिलट का आभूषण। क्लियर है, ये इस प्रकार के जो धातु का जो आभूषण है वो कौन पहनते हैं पहाड़ी, कौन आपका कोरवा लोग। कौन लोग पहनते हैं पहाड़ी कोरवा लोग। इस बात को आप भी ध्यान रखेंगे। तो मैंने क्या बोला आपका सिहली इनकी बोली है, सिहली इनकी बोली है, आपका सिगरी इनका पर्व है, और सिगिर इनका क्या आपका देवता है, आपका सिगिर इनका देवता है। जबकि बीज बोहनी इनका पहला पर्व, आपका खेती का दूसरा क्या बच्चे कोरा, और तीसरा क्या बच्चे हैं बस क्या आपका आपका धेरसा पर्व। कम से कम ऐसा ध्यान रखो, ये इनकी बोली, ये इनका क्या आपका पर्व, और ये इनका क्या आपका देवता। इस बात को आप समझेंगे। क्लियर है। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं इसी पहाड़ी कोरवा में, और ध्यान रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कर लोगे विवाह के समय के आपका भय उत्पन्न करने पढ़ा चुका हूं दमनज। अब दमनज को याद नहीं करोगे, दिहाड़ी कोरवा से ही पढ़ सकते हो कि दमनज किसका है पहाड़ी कोरवा का नित्य है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कर लोगे कि प्रसव के लिए पत्तों से निर्मित झोपड़ी को क्या कहते हैं, ये मैं पढ़ा चुका हूं किसमें उराव में, कि उराव में प्रसव कक्ष, आपका प्रसव कक्ष का संबंध किस होगा गर्भवती महिला से। क्या कर लोगे प्रसव कक्ष का संबंध किस होता है गर्भवती किससे महिला से। तो कम से कम महिला आपके दिमाग में आएगा, तब आपके दिमाग में आएगा उराव में क्या सयानी। आपका सयानी किसको बोलते हैं आपका प्रसव कक्ष को। जबकि यहां पर क्या बोला जा रहा है कि प्रसव के लिए पत्ते हैं बस क्या कुंभा। क्या बोले हम बस आपको कुंभा। तो कुंभा जो कि आपका प्रसव कक्ष को क्या बोलते हैं कुंभा कहते हैं। ये एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है इसमें 2023 में कर लोगे तो उसे कुंभा कहते हैं। लेकिन साथ में ध्यान रखना कि जो प्रसव कराने वाली जो दाई है उसे क्या कहते हैं डोंगिन कहते हैं। क्या कर लोगे ध्यान रखना बच्चे, प्रसव कराने वाली जो दाई है जो अम्मा है जो आया है उसे ये क्या कहते हैं डोंगिन कहते हैं। जबकि आपने क्या पढ़ा है कि बैगा जनजाति में क्या पढ़ा है सुनमाई, उसे बैगा जनजाति में कहते हैं सुनमाई, या उसे कहते हैं गाजी। उसे क्या कहते हैं गाजी। तो ध्यान रखिएगा बैगा जनजाति में इसी को क्या बोलते हैं बैगा जनजाति में क्या बोलते हैं सुनमाई दाई। पता है इसे सुनमाई दाई या इसे क्या कहते हैं गाजी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं गाजी। किसको आपका प्रसव कराने वाली माई को या उस दाई को या उस महिला को। कर लोगे तो ध्यान रखना कि यहां ऐसा नहीं कहते, यहां कहते हैं डोंगिन। आपका डोंगिन का मतलब है प्रसव कराने वाली की आपका महिला। क्लियर है। इसके पश्चात जातीय पंचायत, मैं बताया ना कि ये घरों में नहीं रहते हैं, और घर में नहीं रहते हैं तो कहाँ रहते हैं मचान में रहते हैं। और मचान में रहते हैं लेकिन इनका अपना पंचायत होता है जिसे क्या कहते हैं उसे बहुत मया करते हैं। मया मतलब उसे बहुत प्रेम करते हैं, हम उसे कहते हैं मयारी। कर लोगे तो जाति पंचायत से इनका प्रेम है। कैसे है तो इस बात को समझ जितने भी निर्णय हैं जिनके भी इनके हित में या किसी प्रकार के इनके जीवन में कोई समस्या आता है तो उनका जो निराकरण है वो कहाँ होगा पंचायत में होगा। कहाँ होगा पंचायत में। तो ध्यान रखना उसे उस पंचायत से क्या आपको प्रेम है, और प्रेम को बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में क्या मया। क्या कर लोगे तो ध्यान रखिएगा आपका मयारी। मयारी इनका जातीय पंचायत है। इस बात को समझेंगे। आगे बढ़ता हूं मैं। तो नेक्स्ट क्या आपका मयारी। लेकिन जातीय पंचायत का जो मुखिया है ना उसे कहते हैं आपका टोलादार। उसे क्या बोलते हैं टोलादार। अब ये भी इजी है समझिए, मैं पूरे को लिंक कर दूंगा। ध्यान रखना बच्चे जो ऑनलाइन क्या ये किसी घर में नहीं रहते हैं तो उसे कहते हैं मचान। मयारी किसमें कि जहां पर इनका फैसला हो, जहां इनकी बात सुना जाए उसे इनको प्रेम होगा ही होगा।
और पता है जब हम किसी बात कहते हैं ना कि किसी जगह पे किसी फैसला सुनाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि एक जनजाति के बस फैसला सुनाएंगे, पूरे समुदाय का, पूरे समूह का, या पूरे उस पंचायत का। और उस पंचायत को बोलते हैं पूरे टोली की टोली। टोली मतलब होता है समूह, मतलब बहुत सारे लोगों का जहां पर एक साथ फैसला हो, जो सुनवाई हो, उसे हम कह सकते हैं टोली। और उस जाति पंचायत कई लोगों का समूह है, और उस समूह का मुखिया को क्या कहेंगे? टोलादार। तो क्लियर रहिए क्या रहेगा आपका? जाति पंचायत का जो मुखिया है, अर्थात वो जो टोली है, जो समूह है, उसका जो मुखिया है, वो क्या कहलाएगा बच्चे? टोलादार कहलाएगा। एकदम क्लियर है ये, टोलादार। तो पंचायत को बोलते हैं मयारी, और उसके मुखिया क्या कहेंगे? आपका टोलादार। कर लोगे? और एक भी आप याद नहीं करेंगे, चीजों को समझिए, हम शब्दों के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। कर लोगे? और पंचायत का जो प्रमुख है, आप लोग क्या बोलते हैं? ग्राम पंचायत के प्रधान, या क्या कहते हो? सरपंच कहते हो। क्या कहते हो? सरपंच। लगभग वैसा ही पहाड़ी कोरवा बोलते हैं पंचायत के मुखिया को। किसको? पंचायत के मुखिया बोलते हैं नायक। ये उनका हीरो हो सकता है। क्या? उनका हीरो। उनका हीरो क्यों कहलाएगा? क्योंकि वो सभी का फैसला सुनाएंगे। हो सके उनकी बात को सुना जाए और उनके हित में फैसला आए, तो उनके लिए क्या होगा? वो नायक होगा। क्या होगा? नायक होगा। उनके लिए क्या होगा? मुखिया होगा। और मुखिया को हम क्या कहते हैं? प्रधान। हम उसे क्या कहते हैं? प्रधान। तो क्या करोगे बच्चे? नायक, पटेल और प्रधान पहाड़ी कोरवा के पंचायत का मुखिया है। जबकि जातीय पंचायत का जो मुखिया है, वो क्या कहलाएगा बच्चे? टोलादार। इस बात को समझिए। आगे बढ़ू मैं। इसके बाद क्या? पेय पदार्थ। ये तो बता चुका हूं ना कि पेय पदार्थ क्या कहलाएगा? आपका हड़िया कहलाएगा। ये बहुत इजी है, कर लोगे। इसके पश्चात क्या? आपका मृत संस्कार, नवा घानी। इसे क्या बोलते हैं? मृत संस्कार। इस प्रकार से कुमारी भात या और भी अलग अलग जो कि आपका शुद्धिकरण का परंपरा है या रस्म है, हम उसे क्या कहते हैं? नवा घानी। क्या कर लोगे? ये मृतक संस्कार। तो ध्यान रखना, एक प्रकार से शुद्धिकरण या क्या अपवित्रता से, ये पवित्रता की जो परंपरा है, हम उसे क्या कहते हैं बच्चे? नवा घानी। ये एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कर लोगे? आपका नवा घानी। इसके बाद क्या रहेगा? आपका मृत संस्कार। आपका क्रियाक्रम यहाँ पर आपको कुमारी भात। इसे क्या बोलते हैं? कुमारी भात। तो कर लोगे? आपका क्रियाक्रम यहाँ पर सिर्फ कुमारी भात की परंपरा है। ये सभी जो है कुमारी भात, अर्थात पूरे जून को आग देने के पश्चात एक पूरे समूह में या समुदाय में इस प्रकार की परंपरा चलती है, खाना खिलाने का या भोजन का। कर लोगे? कुमारी भात। कर लेंगे? तो नवा घानी, आपका नवा घानी और साथ में क्या बच्चे? कुमारी भात। ये बहुत इजी है कि दरहा। लेकिन ध्यान रखना, ये जो दरहा है ना, वो स्पेशली फेमस है भुंजिया जनजाति के लिए। किसके लिए? आपका भुंजिया जो क्या बच्चे? जनजाति के लिए। क्या? आपका दरहा। ये पहली प्राथमिकता ध्यान रखना, जो भुंजिया है। क्या? कि किसी जो बच्चे का 10 साल का, 5 साल का, ये 15 साल के बच्चों में अलग अलग जनजाति में उनका अलग अलग उनका आधार है। तो क्या करते हैं? वो एक शुभ मानकर, या कह सकते हो एक पुष्ट पुष्ट जो उनको क्या हो, उनको बच्चा हो, इन आधारों पे क्या करते हैं? भुंजिया। और उनके अलावा कई जो है अलग अलग बीमारियों का जो इलाज है, वो इसी जो है क्या? आग से दागने वाले निशान से क्या करते हैं। उसे हम कहते हैं दरहा। हम उसे क्या कहते? दरहा। इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन पहली प्राथमिकता क्या करोगे? भुंजिया को, क्योंकि इनका मुख्य कार्य क्या था? आपका इस प्रकार से क्या कर निशान बनाना। कर लोगे? इसके पश्चात क्या बच्चे? नेक्स्ट लेवल स्थानांतरित कृषि। क्या कर लोगे? स्थानांतरित कृषि को लोग क्या बोलते हैं बच्चे? आपका दहिया कहते हैं। क्या कर लोगे? आपका स्थानांतरित जो कि आपका कृषि। क्या कर लेंगे? स्थानांतरित कृषि को लोग क्या बोलते हैं? दहिया। ये बहुत इजी है, मैं पढ़ा चुका हम लोग। क्या? आपका दाहिया। आपको दाहिया हमने कहाँ पढ़ा है? आपका कमार में। याद कीजिए, हमने कमार में क्या पढ़ा है? दाहिया। और इधर क्या बच्चा? आपका दहिया या दाही प्रथा किसमें है? तो ध्यान रखना, पहाड़ी कोरवा में। तो कर लोगे? ये बहुत इजी है, इसे हम कई बार आपको रिपीट कर चुके हैं। पूर्वजों का पूजा है, उसे कहते हैं आपका गाता डूमा। यहाँ पर क्या? आपका पूजा। इस बात को ध्यान रखेंगे कि क्या आपका पूर्वजों की उपासना के लिए ये सब वही है। ये सब का मतलब होता है शुद्धिकरण, अर्थात अपवित्रता से आपका पवित्रता का आपका कार्यक्रम, हम उसे क्या कहेंगे? आपका गाता डूमा। यहाँ पर क्या? आपका पूजा। क्लियर है? इस बात को समझिए। कंगन को, ये कंगन को क्या बोलते हैं बच्चे? आपका करवता कहते हैं।
और ध्यान रखना, ये बिछिया को बोलते हैं पंछवा। क्या बोलते हैं? ये कंगन को कंगन नहीं कहते हैं, ये क्या कहते हैं? करवता कहते हैं। क्या? करवता। जबकि बिछिया के लोग क्या बोलते हैं? पंछवा कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे पहाड़ी कोरवा के बारे में। तो ये रहा इस राज्य की एक और जो है विशेष पिछड़ी जनजाति, जिनका नाम क्या आपका पहाड़ी कोरवा है।